अभी अहम खबर आपको दें कि आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है। ये अहम खबर है, अब तक की सबसे बड़ी खबर, डेवलपमेंट आपको दी जा रही है। आपको बताते चलें कि आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है। अहम खबर, आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है। समाअत जारी थी इस अहम केस की और अभी अहम फैसला सामने आया है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में समाअत में आज फैसला जारी कर लिया गया है। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के अलावा दीगर तमाम मुकदमात की समाअत को मुअक्कर करते हुए आज ये फैसला सुनाया है कि आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की हम इजाज़त देते हैं। ये अहम खबर आपको दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के अलावा दीगर तमाम मुकदमात की समाअत मुअक्कर करते हुए सिर्फ फौजी अदालतों वाला मुकदमा ही आज सुना है और आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की आज इजाज़त दे दी है। ये बड़ा फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है। ये अहम खबर आपको दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है। अब बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बड़ा फैसला कर लिया गया है। आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान, वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी थे और दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। इस केस की समाअत में ये बड़ा फैसला किया गया है। आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमों के हवाले से जिन मुल्ज़िमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये अहकामात भी सामने आए हैं। जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल कर दिया जाए। आज ये बड़ा फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। अब ये 85 मुल्ज़िमान के फैसले मिलिट्री कोर्ट करेगी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तमाम मुकदमे के फैसले से मशरूत भी किए गए हैं। जिन मुल्ज़िमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो रियायत देकर उनको रिहा कर दिया जाए और जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है कि आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला करने की आज इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 85 मुल्ज़िमान जिनके बारे में मुताल्लिक फैसला करके जल्द ये फैसला देने की इजाज़त दे दी गई है मिलिट्री कोर्ट्स को। आईनी बेंच ने आज मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने का इख्तियार दे दिया है और मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं अब वो फैसला करेंगी। 85 मुल्ज़िमान से मुताल्लिक फैसला करने की इजाज़त दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। आईनी बेंच की जानिब से ये फैसला किया गया है। इस समाअत जो जारी थी, इस अहम समाअत के दौरान क्या रिमार्क सामने आए ये भी हम जानने की कोशिश करें। ताहम ये बड़ा फैसला कि आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है। इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाज़त आज दे दी है। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। अदालत की जानिब से ये अहकामात भी सामने आए हैं। जिन मुल्ज़िमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर उनको रिहा कर दिया जाए, जबकि जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बड़ा फैसला सामने आया है कि आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला करने का इख्तियार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 85 मुल्ज़िमान के हवाले से ये अहकामात सादिर किए हैं कि जिनको रियायत दी जा सकती है उनको रियायत देकर के रिहा कर दिया जाए और जिनको रिहा नहीं किया जा सकता उनको सज़ा देकर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया है कि आईनी बेंच ने फैसला किया है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो फैसला करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 85 मुल्ज़िमान से मुताल्लिक फैसला करने की इजाज़त दे दी है। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं। जावेद बलोच साहब, ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी। मौजूदा सूरत हाल में अगर इसको हम देखें, मिलिट्री कोर्ट को इख्तियार दे दिया गया है कि जो 85 मुल्ज़िमान हैं इनसे मुताल्लिक फैसला करने की इजाज़त, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? देखें मदिया, ये एक इंतहाई अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को परमिशन दी गई है कि वो जो सानिया 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उनका फैसला सुना सके। आपकी लम्हे है कि ये केस काफ़ी अर्सा से पेंडिंग था और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे ऑर्डर हुआ था तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर, वही कंटिन्यू हो रहा था और उस पर से कई इश्यूज जो है वो क्रिएट हो रहे थे और जो
मुलजमान जेलों में बंद थे, जिनका ट्रायल हो रहा था मिलिट्री कोर्ट में, वो उनका कोई फैसला ना होने के बायस वो जेलों में ही बंद थे। तो अब जबकि कुछ मुलजमान को ईद पर रिहा किया गया था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मदिया, और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि उनके जो फैसले हैं वो सुना जाएं, ताकि जिनको सजा होनी है उनको सजा हो, जिनको मिलिट्री कोर्ट ने बरी करना है वो बरी कर सकें। तो इस वाले से एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है, जिससे जो है जो सानिया नौमई के मुकदमात हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। ठीक है, अभी मौजूदा सूरत हाल में हम देखें जहां पर हुकूमती कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बातें भी हो रही थी कि इनके मुज़ाकरात में पेशरफ भी कुछ सामने आ रही थी, अलबत्ता तरदीद भी की जा रही है दोनों जानिब से कहीं ना कहीं से। अब ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ का ये फैसला आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना मुश्किल ये साबित हो सकता है? मदिया, इस फैसले का कोई तल्लुक वास्ता या किसी कोर्ट के फैसले का मुज़ाकरात के हवाले से कोई तल्लुक वास्ता नहीं होता, और ना ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकरात को देख के कोई फैसला करती है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज थी, जिसमें हुकूमत ने भी अपील कर रखी थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी जो है उसमें फरीक थी कि जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल रहे हैं उनका फैसला सुनाने की जो है वो इजाज़त दी है, जो स्टे ऑर्डर था उसे ख़त्म किया जाए। जो रही बात मुज़ाकरात की, आपने सवाल किया कि मुज़ाकरात ज़ाहिर बात है दोनों तरफ, हुकूमत की तरफ से भी और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, दोनों में जो है